हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम आपके सामने जो है कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन ये है, डोंट लूज होप। देखिए, कोई भी जब तक रिजल्ट आउट नहीं होता तब तक आपको हिम्मत नहीं हारनी है। ठीक है, अभी जो है वो रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हर वो कैंडिडेट जो अबव 100 है खास तौर पे कैटेगरी में और अबव 115 है जनरल कैटेगरी में, तो उनको अभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ना तो फाइनल अभी आंसर की डिसाइड हुई है और ना ही अभी रिजल्ट आउट हुआ है। ठीक है, मैंने आपको एक कहानी बताई थी। कहानी थी कि एक व्यक्ति का जो एग्जाम हुआ उसके बाद उसको कंफर्म हो गया कि मैं वो कहीं पे भी सिलेक्ट नहीं होने वाला, तो उसके बाद वो एक किताब खरीद के लाता है और पढ़ता है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो हिमाचल में 9वें नंबर पे था। तो ऐसी चीजें जो है वो घटती हैं। ठीक है, तो आपने एक तो हिम्मत नहीं हारनी है, होपफुल रहें। दूसरा सवाल ये है कि क्या कमी रही। देखिए, कमी तो एक बात तो ये तो निश्चित ही था। ठीक है, और फेट पे लिखा हुआ था कि 99% लोग जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि सीटें बहुत कम है और कंपटीशन ज्यादा था। ठीक है, लेकिन हम इसको फेल शब्द नहीं कहेंगे, सिर्फ कमी रही। कमी कि हम क्या उन 41 कैंडिडेट में क्यों नहीं आ पाए। ठीक है, या वो हमसे क्या बेटर कर जाएंगे। अभी तो रिजल्ट किसी के भी आउट नहीं है, अभी तो कोई भी 41 में या 123 में आ सकता है। तो उन्होंने हमसे क्या बेटर किया। ठीक है, या इस बार हो सकता है उन्होंने बेटर किया, अगली बार हम क्या बेटर कर सकते हैं या हम क्या और कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कमियों की बात कहें तो जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि ज्यादातर लोग जो है वो डिपार्टमेंट का 120 आया उसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं, 110, 100। ठीक है, 90 तक, 90 से लेकर आप अगर जो है 110 तक स्कोर कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा स्कोर है। लेकिन कमी आपकी जीके के सिलेबस में रही है। ठीक है, जो लोग सेलेक्ट होंगे फाइनली तो वो कहीं ना कहीं 30 से 35 के बीच में स्कोर कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो 10 नंबर का जो गैप है ना, ये जो है ये किसी भी मेरिट को बना सकता है और बिगाड़ सकता है। इसलिए हमेशा जो है ये आपको अपनी जीके जो है वो इम्प्रूव जो है करते रहना चाहिए। दूसरा क्या है कि आप लोग बहुत कम एग्जाम भरते हो। 3 साल में कोई एक एग्जाम आया और आप 3 साल तक उसी एग्जाम का वेट करते हो। आप जितनी मर्जी भी नोट्स बना लो, जितनी मर्जी भी तैयारी कर लो, ठीक है, अगर आप 3 साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम दोगे तो हो सकता है वो एग्जाम शायद अच्छा भी हो ना भी हो। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक तो एग्जाम भरने पड़ेंगे, खास तौर पे जिस जिस के लिए आप एलिजिबल हैं। एक चीज और, जब भी एग्जाम देकर आओ तो उसके अगले दिन तक आजकल बहुत जल्दी आंसर की आ जाती है। तो वो जो 24 घंटे है ना, उसमें आप जाके गूगल से सर्च करो कि आपने क्या गलती की क्वेश्चन में, आप क्या कर सकते थे। ठीक है, तो दो जो चीजें हैं, एक जीके पे कमजोर पकड़ और दूसरा जितने मर्जी तैयारी कर लो, जब तक आप बार बार एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं करोगे गलतियां कम नहीं होंगी। ठीक है, अब जो गलतियां, अगर आपको ये एक्सपीरियंस जो है एग्जाम देने का वो पहले होता, ठीक है, और आप बार बार एग्जाम देते तो काफी हद तक जो है वो गलतियां इंप्रूव होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनमें जिन जिन लोगों ने जो पेपर दिया उनमें से कई सारे, तो हो सकता है 4-5 बार उन्हें एग्जाम भी दिया होगा, लेकिन लेवल धीरे धीरे रेस होता है। अब वो लेवल कितना रेस हुआ वो एक अलग प्रश्न है। अब एक क्वेश्चन और है, आंगनवाड़ी यूनियन क्या कर सकती है। देखिए, आप सब लोग जो हैं खास तौर पे आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो किसी न किसी यूनियन से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो सीटू है, चाहे बीएमएस है, चाहे एटक है, चाहे इंटक है, या चाहे सेपरेट यूनियन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर की है। दो चीजें आपको जरूर करनी है। एक, एलडीआर का कोटा लो। 20% कोटा है इस समय एलडीआर का। लगभग 100 से 120 सीटें जो है वो एलडीआर के कोटे में आती हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करो कि हमें सुपरवाइजर की 40 सीटें आएगी तो हमने उसी पे ही फोकस करना है, तो वो थोड़ा सा आपको जो है वो आपको अपने जो है चैनल बढ़ाने पड़ेंगे। एक, आपको एलडीआर का कोटा लेना पड़ेगा, क्लर्क के साथ साथ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्योंकि क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट दोनों की जो क्वालिफिकेशन है वो +2 ही है। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है,
ये एलडीआर का कोटा भी मिला किसे हुआ है? ये एक पीएन को मिला हुआ है, चपरासी को मिला हुआ है। तो चपरासी जो लोग हैं वो उनको पास सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी शामिल हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई पीएन जो है किसी भी डिपार्टमेंट में 3 साल वो कॉन्ट्रैक्ट पे रहता है, 3-3.5 साल, और 1 साल वो रेगुलर नौकरी करता है, तो 5 साल में वो क्लर्क के लिए एलिजिबल हो जाता है, +2 पास। तो आप क्यों नहीं हो सकते? सबने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल नौकरी की है, +2 पास आप भी हैं। उनको भी टाइपिंग टेस्ट निकालना पड़ता है, बल्कि टाइपिंग टेस्ट में 5 नंबर और कम हो जाते हैं उनके। यानी अगर हिंदी में टाइपिंग करनी है तो पहले 30 की स्पीड चाहिए होती है, या 25 की स्पीड चाहिए होती है, उनको 20 की ही चाहिए होती है। इंग्लिश में करनी है तो 30 के बजाय वो 25 पे आ जाती है, और वो उनसे तब भी नहीं निकलता, और पोस्टें जो है वो खाली रह जाती हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है, और उनको 3 या 4 बार जाके है सरकार के पास गुहार लगानी पड़ती है कि जी हमें जो है 2 मौके और दे दो, तो सरकार उन्हें फिर मौके देती है। तो इतना कम कंपटीशन है इसमें, तो वो चीजें आपको क्यों नहीं मिल सकती? जब वहां 120 में से आधी से ज्यादा पोस्टें जो है वो खाली रह जाती हैं, तो कंपटीशन बढ़ाओ ना, आपको भी वो मौका मिलना चाहिए। क्या सरकार आपको आंगनवाड़ी जो वर्कर्स को क्या चपरासी से भी नीचे समझती है? तो ये आपको अपनी यूनियन को समझाना पड़ेगा। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, अभी एक वीडियो आज की डेट में जो है वो सभी आपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पे जो है वो वीडियोस देखे होंगे। 1160 पोस्टें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो है वो भरी जा रही हैं। सिर्फ उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? +2। कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं चाहिए, ठीक है, जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूं। आज अगर आप उसको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट समझ नहीं आता तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का मतलब क्लर्क ही है। सैलरी दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है, प्रमोशन का चैनल भी सेम है। लेकिन क्लर्क की कितनी पोस्टें आ रही हैं अब? 14 या 15 या 20। लेकिन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की कितनी पोस्टें आ रही हैं? 1100। और ये बैकलॉग की पोस्टें हैं जो भरी नहीं गई हैं। असली पोस्टें जो सैंक्शन हुई हैं वो तो अभी आई नहीं है। 2 से 3 हजार पोस्टें वो वैकेंट हैं। दूसरी चीज, ये तो एक तो आप इसका प्रेशर बनाओ कि हमें जो एलडीआर, चाहे वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है चाहे वो क्लर्क का है, वो कोटा मिलना चाहिए। ठीक है, आपका चैनल खुलेगा, खासतौर पे वो लोग जो 9 महीने से तैयारी कर रहे थे, लिखते लिखते जिनके हाथ थके हैं। आप लोग प्रेशर बनाओ यूनियन पे, किसी भी यूनियन से आप जुड़े हुए। दूसरी चीज, प्री प्राइमरी क्लासेस, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी बहुत जल्दी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रावधान बन रहे हैं। हिमाचल में क्या बन रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप सोए रहें और आपके नीचे से जमीन निकल जाए। ठीक है, अपनी यूनियन को जगाओ, किसी भी यूनियन से आप जुड़े हों। प्री प्राइमरी स्कूल कौन पढ़ाएगा? जैसा कि अभी क्या जेबीटी पढ़ाएंगे, या डीएलएड वाले पढ़ाएंगे, या बीएड वाले पढ़ाएंगे, या आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ाएगी, या एनटीटी वाले पढ़ाएंगे? कौन पढ़ाएगा? मान लीजिए सरकार ये फैसला करती है कि हम नई रिक्रूटमेंट करेंगे। 10,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। अगर हर एक स्कूल में एक एक टीचर भी रखा जाए प्री प्राइमरी का, तो 10,000 पोस्टें क्रिएट होंगी। आएगा क्या? इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग। ठीक है, ये सब तो एलडीआर सुपरवाइजर में भी आया था। और शिक्षा के बारे में, टीचिंग के बारे में कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आप सो मत, यूनियन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाओ कि हमें भी मौका मिले। अगर लोगों को ये लगता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ा नहीं सकती, वो हमारे बराबर नहीं है, वो जेबीटी का मुकाबला नहीं कर सकती, वो डीएलएड का मुकाबला नहीं कर सकती, वो बीएड का मुकाबला नहीं कर सकती, वो एनटीटी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? आप जाकर अपनी यूनियन को जगाओ कि कम से कम हमें एग्जाम देने का मौका तो मिले अगर ओपन भर्ती होती है। और अगर आंगनवाड़ी को ही अटैच कर दिया जाता है तो कम से कम आपको एक माध्यम तो मिलेगा प्राइमरी टीचर बनने का। ठीक है, चाहे वो एग्जाम के बाद ही बनाए। तो ये 2 मुद्दे आपको यूनियन के सामने उठाने ही पड़ेंगे। अपनी जो भी यूनियन है उनको समझाओ। ठीक है, ये फ्यूचर है, 5 महीना 6 महीना कभी तो आएगा टाइम। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको यूनियन। अब हम लोग आगे क्या करें? अगला क्वेश्चन है, अब एक
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है वो एग्जाम दे चुकी है। सिर्फ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं, सभी की बात है। अब आगे क्या करें? आपके पास कई सारे ऑप्शन है। भगवान, मैं कहता हूं ना कि एक रास्ता बंद करता है तो 10 रास्ते खोलता है। एक, आपके पास ओपन सुपरवाइजर की तैयारी का मौका है, लेकिन वहां पे सीटें कम हो जाएंगी, 30 हो जाएंगी। एग्जाम देने वाले 15 से 20 हजार हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, अभी वो फॉर्म निकले भी नहीं है। दूसरा, आप सीडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी जरूरी है, नहीं तो आप सेकंड स्टेज में बाहर हो जाओगे। फर्स्ट स्टेज आप फिर भी निकाल सकते हो, प्री एग्जाम। पिछली बार सिर्फ 1100 लोगों ने वो पेपर दिया था, तो वो भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जिसके पास 1 साल का आंगनवाड़ी का अनुभव है वो सीडीपीओ का एग्जाम दे सकती है। अगली चीज है क्लर्क, और उससे भी बड़ी चीज है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की 1160 पोस्टें निकल गई हैं, और 2 से 2500 पोस्टें अवेटेड है, वो भी अगले 6 या महीने में या साल में फिर से निकलने वाली हैं। तो आप एक ही चीज पकड़ के मत बैठो ना, आप चीजों को थोड़ा सा बदलो। क्या होगा? जैसे आपका एलडीआर सुपरवाइजर का पेपर आया था, 120 नंबर का था ना, उसमें आपके सब्जेक्ट का था, वहां कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, गोले ही तो लगाने हैं। सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सब आपको पता लगेगा। आप उस चीज को डिसाइड करो कितने पैसे लगने हैं फॉर्म भरने के लिए। +2 पास ही तो चाहिए उसके लिए, 18 से 45 साल एज चाहिए। SC ST OBC को तो वो भी छूट है। SC वाला ST वाला 50 साल तक भर सकता है, OBC वाला 48 साल तक भर सकता है, जनरल वाला 45 तक भर सकता है। फीस कोई नहीं लगेगी, बस मेल मत लिखना, जैसे गलती आपने LDR सुपरवाइजर के फॉर्म भरते हुए की थी। फॉर्म भरो आप, ठीक है। 25 अक्टूबर लास्ट डेट है, बहुत टाइम है आपके पास सोचने का। 26 सितंबर से फॉर्म भरे जाने हैं, तो फॉर्म भरो, कोई पैसा नहीं लग रहा है फॉर्म भरने का। अब मान लीजिए आप इन सभी एग्जाम की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको हिमाचल जीके पढ़ना पड़ेगा, वो हर एग्जाम में आएगा। जितने भी एग्जाम की बात की, चाहे हम ओपन सुपरवाइजर की बात करें, सीडीपीओ की बात करें, क्लर्क की बात करें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की बात करें, या जो आप पेपर दे चुके हैं उसकी बात करें। इंडिया जीके आएगा, इंडिया और वर्ल्ड जीके, हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ भी आ सकता है, क्योंकि जैसे पटवारी के पेपर में आता है, पुलिस के पेपर में आता है, तो मैथ भी आ जाता है। खास तौर पे अगर आप प्री प्राइमरी स्कूल के लिए अगर आप एग्जाम, अगर इन केस जेबीटी या इस तरह का कोई एग्जाम होता है, तो वहां मैथ आता है। और करंट अफेयर समसामयिकी, जिसके लगभग सभी क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किए थे, तो ये चीजें आती हैं। अगर कभी आपको मान लीजिए प्री प्राइमरी के लिए मौका मिलता है, तो आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग मैंने पहले ही बता दिया, एजुकेशन भी पढ़ना पड़ेगा शिक्षा के बारे में, तो वो कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। और अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भरते हैं तो आपको कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा नहीं है कंप्यूटर। बेसिक स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं, जनरल से चीजें हैं, धीरे धीरे सब पता लग जाता है, सिर्फ करने की बात है। और आप ये भी तो देखो ना, 1160 पोस्टों के लिए 11,000 लोग जो है वो टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। 11,000, यहाँ 123, वहां 11,160, 11,600, तो कितना फर्क है? फर्क सीधा 100 गुना का फर्क है, ठीक है। 100 गुना ज्यादा लोग वहां टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। इतने तो लोग भी नहीं एग्जाम में बैठे थे। एलडीआर सुपरवाइजर के एग्जाम में 5500 लोग बैठे, उससे दुगने तो लोग एग्जाम क्वालिफाई करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का। आपका तो 1 रुपया नहीं लग रहा है, वुमेन्स के लिए तो फ्री है, तो आप फॉर्म भरो। अब हमें किताबें कौन सी लेनी है? हिमाचल जीके के लिए और इंडिया जीके के लिए। अगर आपने एलडीआर का पेपर देना था तो आपको ये बुक्स जो है, हिमाचल दर्पण, भारत दर्पण, अच्छी तरह से पढ़ के जानी चाहिए थी, ठीक है। इसके साथ साथ करंट अफेयर, तो हिमाचल जीके, भारत और इंडिया जीके जो है, ये तो मस्ट है किताब। अगर आप सिर्फ ओपन ओपन सुपरवाइजर का भी देना चाहते हैं या कोई भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये तो फाउंडेशन कोर्स है। लेकिन आप इस किताब के बलबूते पे आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे, आपको कुछ और भी चाहिए इसके लिए। तो आप हिमाचल जीके के लिए वंडरलैंड किताब खरीदनी पड़ेगी आपको, जगमोहन भलोकरा की, वो पढ़नी पड़ेगी।
उसका सब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। इंडिया जीके के लिए यानी कि 3 किताबें हो गई। हिमाचल जीके के लिए हिमाचल दर्पण, वंडरलैंड जगमोहन बलोत्रा की और उसकी ऑब्जेक्टिव बुक। अगर आपने इंडिया जीके की तैयारी करनी तो भारत दर्पण तो मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा आपको लूसेंट की और अरिहंत पब्लिकेशन की सब्जेक्टिव बुक लेनी पड़ेगी। लूसेंट पब्लिकेशन, अरिहंत पब्लिकेशन की सब्जेक्टिव बुक और ऑब्जेक्टिव बुक जरूर चाहिए दोनों की, यानी 5 किताबें हो जाएंगी आपके पास इंडिया जीके के लिए, क्योंकि इसमें इंडिया जीके बहुत बड़ी मात्रा में आता है। ठीक है, तो भारत दर्पण, लूसेंट की सब्जेक्टिव, लूसेंट पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ, अरिहंत पब्लिकेशन की सब्जेक्टिव बुक, अरिहंत पब्लिकेशन की जो है वो ऑब्जेक्टिव बुक्स। फिर बात करें इंडिया जीके, एचपी के हो गया। फिर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए सिर्फ हिंदी हिमाचल दर्पण जो बुक है उससे आपका काम चल जाएगा, जिसके लिए मैंने वीडियोस भी जो अपलोड किया था। अगर वो नहीं मिल रही है तो लूसेंट पब्लिकेशन की जो है वो सामान्य हिंदी की बुक जो है अवेलेबल है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं। इंग्लिश के लिए एचजी पब्लिकेशन की इंग्लिश ग्रामर की बुक आती है, आप जरूर लें। ठीक है, और अगर वो नहीं मिलती तो आप ऑब्जेक्टिव बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की। ठीक है, तो आप वो ले सकते हैं। मैथ सिर्फ कुछ ही एग्जाम के लिए आता है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी है। और आप अपने पास अगर आप मैथ भी तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास अरिहंत या लूसेंट पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव मैथ की एक किताब होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ अंक गणित की किताब। ठीक है, चाहे वो लूसेंट की हो चाहे अरिहंत पब्लिकेशन की हो। देखिए ये दो जो है ना, लूसेंट और अरिहंत पब्लिकेशन, ये भारत के माने हुए जो हैं पब्लिशर्स हैं। ठीक है, फिर रीजनिंग की बुक आप अरिहंत की ले सकते हैं, एस चांद की ले सकते हैं। अगर आपको मैं सिर्फ ये बुक्स के नाम बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें कोई भी जो है वो आकाश पब्लिकेशन की सिर्फ हिमाचल दर्पण, भारत दर्पण और एक हिंदी की बुक है। बाकी सारी जो है वो भारत के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की बुक है। मैं लोकल और बाकी हिमाचल में कुछ जैसे एचजी की बुक्स हैं वो जो चलती हैं वो मैं बता रहा हूँ। कंप्यूटर के लिए मिलती है बुक, ठीक है, अरिहंत पब्लिकेशन की भी मिलती है और लूसेंट पब्लिकेशन की भी जो किताबें हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। वरना अगर आप चाहते हैं तो वो हम जो है वीडियोस जो है वो किसी और के माध्यम से जो है अपलोड करवाते रहेंगे कंप्यूटर के। जैसे कि सुपरवाइजर के लिए आपको किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं पड़ी, खासतौर पे 120 नंबर का जो एलडीआर सुपरवाइजर का था, तो यहाँ पर भी आपको बुक्स की आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर की। सारी तैयारी यहाँ हो जाएगी और आपकी अच्छी हो जाएगी और एक एग्जाम में आप बैठने लायक हो जाओगे, सेलेक्ट होने लायक हो जाओगे। और करंट अफेयर, देखिए हर एग्जाम में समसामयिकी आता है, करंट अफेयर आता है, ठीक है, कि पिछले 1 साल की जो घटनाएं हैं, तो उसके लिए आप जो है कोई भी मैगजीन, 40 रुपए की मैगजीन जो है वो एक महीने में आती है, 50 वाली भी आती है, 30 वाली भी आती है, 20 वाली भी आती है, 80 वाली भी आती है। तो कोई भी जो है वो मंथली मैगजीन जो है, एक मासिक जो समसामयिकी पत्रिका है, अरिहंत की ले लें आप समसामयिकी, तो वो भी है 40 रुपए 45 रुपए की आती है महीने में, हर महीने लेनी है, लेकिन वो करंट अफेयर, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो मैंने जो डिस्कशन करनी थी आपसे की, ठीक है, हो सकता है अगले 2-3 महीनों में जो है वो ओपन सुपरवाइजर की पोस्टें भी जो है वो आउट हो जाएं और या तो इन्हीं पोस्टों में जुड़ जाएं, ठीक है। एडेंडम आता है, अभी आपको ये 1160 पोस्टें लग रही हैं, ठीक है, फॉर्म भर दो, ये 3000 भी हो सकती हैं और 3000 पोस्टों का मतलब है 30,000 लोगों का एग्जाम निकलेगा। 10 गुना लोग जो है वो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप ये मत सोच के, आपको नौकरी चाहिए ना, वो कैसे भी मिले। और कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि क्या हमारे विभाग की पोस्टें हैं? बिल्कुल है, महिला और बाल विकास विभाग की 42 पोस्टें हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की। ये सब सीडीपी ऑफिस में लगेंगे और रेगुलर हो जाएंगे 3 साल बाद। और अब तो पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट की पे भी जो है वो पंजाब पे कमीशन के बाद बहुत अच्छी होने वाली है। ये सब जो है आपके ऑफिस में लगे भी हैं। अभी भी आप अपने सीडीपी ऑफिस में जाते हो तो या तो एसए होगा या सीनियर असिस्टेंट होंगे या फिर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट होंगे, जो कर्मचारी के तौर पे जो है आपके ऑफिस में है। बाकी तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, चाहे वो पोषण अभियान में है, ठीक है। तो महिला बाल विकास विभाग की भी 42 पोस्ट हैं। आप प्रेफरेंस में सबसे पहले उसको डाल देना, आपकी सबसे, अगर आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो आप वहां पे आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं,
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे। अगर आप पहली प्रेफरेंस वही रखेंगे और आप सिलेक्ट हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको महिला और बाल विकास विभाग में भेजेंगे, और महिलाओं को तो वहीं भेजा जाता है जहां ज्यादातर जो उनके घर के पास का कोई भी सीडीपी ऑफिस होगा। तो आप जो है सोचें इसके बारे में, ठीक है। जो मैंने कहा, हिम्मत मत हारे, रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। कमी क्या रह गई है, आप एक तो एग्जाम कम देते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी आप पढ़ाई कर लो, ठीक है, पर उसको टेस्ट भी तो करना है, ठीक है। एक ही एग्जाम को अपना वो मत मान के चलो। इंडिया जीके की तैयारी बहुत जरूरी है। हिमाचल इंडिया जीके वाला पोर्शन जो है 50 नंबर का, और आंगनबाड़ी यूनियन के लिए 2, एक एलडीआर कोटा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट और क्लर्क के लिए, और दूसरा प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए। इन केस कोई पॉलिसी बन रही है, बहुत अंदरूनी पॉलिसी बन रही है। इसमें एक चीज बता दूं, जो कमेटी बनाई गई है ना नई एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें हमारा डिपार्टमेंट शामिल किया गया है, ठीक है। हमारा डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन है, ठीक है। जो 3-4 डिपार्टमेंट जो है इसमें शामिल किए गए हैं। तो हो सकता है आंगनबाड़ी वर्कर के लिए कोई अच्छी खबर आए, लेकिन आप जो है वो यूनियन के माध्यम से भी जो है वो कुछ इस तरह के सुझाव जो दें। अगर इन केस हमें शामिल कर लिया जाता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स को शामिल कर लिया जाता है, कहने का मतलब है कि वही पढ़ाएंगी, तो फिर आगे आपके लिए रास्ता खुल जाएगा ना, एक प्रमोशन का चैनल खुल जाएगा कि 20% ही हमको जेबीटी के लिए दे दीजिए ना प्रमोशन। एग्जाम करवा लीजिए, एलडीआर करवा लीजिए जो अच्छी हैं, और अगर एलडीआर नहीं कराना, कम से कम ओपन का मौका तो दीजिए। इस तरह का भी जो है वो हो सकता है, अगर कोई वर्कर जो है वो आगे उनको फाउंडेशन कोर्स करवा दिया जाए, और आगे क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।